आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कतर में मुनक्किद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताह के दौरान नौरे फतेह जश्न मनाते हुए डांस करने लगी, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर जाकिर नाइक भी वहाँ मौजूद थे। अब जहां कतर ने दुनिया भर के उलमा को इनवाइट किया था, वहीं पर नौरे फतेह जैसी बेहया लड़कियां भी पहुंच जाती हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर नौरे फतेह और डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतल्लिक कंट्रोवर्सी चली है, लेकिन इस दफा भी देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन जैसी बेहया औरतों के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं। तो चलिए मुलाहिजा करते हैं आज की वीडियो। कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए। उन्होंने कहा था, और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिसगाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। द वेस्टर्न सोसाइटी क्लेमिंग टू अपलिफ्ट द वुमेन has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे हैं, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगी। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। एक गाड़ी है BMW जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी,
लेकिन नौजवानों में BMW, वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की, उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो एड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब सारी दुनिया में नंबर 1 इस्लाम। यूएसए में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। और जो लोग, जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं। 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताह के दौरान नूरे फ़तेह जश्न मनाते हुए डांस करती है, और वहाँ पर जाहिर सी बात है डॉक्टर जाकिर नाइक भी मौजूद होते हैं और दूसरे उलमा भी मौजूद होते हैं। कतर में जैसा कि बहुत सारे उलमा को इनवाइट किया गया था, उसी तरह ये बेहया औरतें भी वहाँ पहुँच जाती हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में डांस अलाउड नहीं है, और उन्होंने कहा कि इस्लाम में म्यूज़िक सुनना भी बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती है वो गुनाह है, वो नहीं सुनना चाहिए। तो जी नाज़रीन व हाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।